बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था फंक्शन के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोटेशन ऑफ एंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल हमने जैसे फंक्शन में डिस्कस किया था कि एक चीज़ जो है ना डिपेंड करती है दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। सेम एज नोटेशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन ए वेरिएबल x। क्या आपके पास कोई एक वेरिएबल y है जो डिपेंड करता है वेरिएबल x के ऊपर। वी से दैट हम इस तरह से कह सकते हैं कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। तो हम इसी बात को फंक्शन के अंदर y इज़ ए फंक्शन ऑफ x भी कह सकते हैं, क्योंकि y डिपेंड करता है x के ऊपर। एक स्विस मैथमेटिशियन ऑयलर उसने इन्वेंट किया था, एक सिंबल इन्वेंट किया था फंक्शन के बारे में कि हम फंक्शन को लिखेंगे किस तरह से, डिनोट किस तरह से करेंगे। वे टू राइट द स्टेटमेंट y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, जिसको सिंबॉलिकली तौर पर y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, जिसके अंदर x जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x। उस फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा x, और जबकि आपके पास जो y होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ होगा x। किसी फंक्शन का ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x जो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा किसी फंक्शन का। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ माइनस 2 और f ऑफ 1 ओवर x। तो लिहाजा हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। जिस तरह हमने फाइंड आउट करना था f ऑफ माइनस 2, तो यहाँ f ऑफ x है तो वेरिएबल सारे x की तरफ हैं। अगर यहाँ आपके पास f ऑफ माइनस 2 है तो इसका मतलब ये x की जगह पर है, तो हम x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे माइनस 2 x की जगह माइनस 2 आपके पास दर्ज कर देंगे, पुट कर देंगे माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 1। तो 2 की पावर माइनस 2 का क्यूब आपके पास माइनस 8 बनेगा पावर, क्योंकि ऑड है, ऑड होने की वजह से माइनस आपके पास बाहर आ जाएगी। इसी तरह से स्क्वायर जो है ना पावर इवन है, माइनस जो है ना ऑब्जर्व हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर 4 टू द 8 और 4 टू द 8 माइनस, और इस तरह से आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 8 माइनस 1 इक्वल टू, हम इसको कलेक्ट करेंगे तो माइनस 25। ये आपके पास आंसर हो जाएगा f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 25। नाउ हमने फाइंड करना था f इज इक्वल टू f ऑफ 1 ओवर x। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने फंक्शन गिवन किया था दोबारा हम इसको राइट कर देते हैं। f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो मेरे बच्चे आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस जगह से जिस तरह से हमने रिप्लेस करना था 1 ओवर x, हमने फंक्शन के अंदर x की जगह 1 ओवर x रिप्लेस कर देना है। इस x की जगह पे 1 ओवर x, इस x की जगह पे 1 ओवर x, इस x की जगह पे भी 1 ओवर x हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल है नहीं तो उसमें आपके पास एंटर नहीं कर सकते। लिहाजा 1 ओवर x की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ओवर x माइनस 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्यूब ओपन करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और इस तरह से 1 ओवर x की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 4 ओवर x, 4 मल्टीप्लाइंग हो जाएगा और माइनस 1। इस तरह से ये बटे के अंदर अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो भी ठीक है, वरना आपके पास यहाँ तक भी बेटर कंडीशन में है। लिहाजा इसके अंदर बटे के अंदर x जो है ना नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक्चुअल में नॉट इक्वल टू 0 मीन ये होगा कि अगर ये 0 हो जाएगा तो आपके पास ये अनडिफाइंड में चला जाएगा। लिहाजा हम उसको बता देंगे आगे कि x जो है ना डज नॉट बिलोंग टू 0 या x नॉट इक्वल टू 0। नाउ आज हमने डिस्कस करना था एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। ये तो आपके पास एग्जांपल थी और फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, और अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसे उसके अंदर ये क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x। आपने फाइंड आउट करना है f ऑफ माइनस 2। वैसे तो इसके फोर्थ पार्ट है, यहाँ मैंने डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास पहला कोई पार्ट है f ऑफ माइनस 2, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम एज इट जिस तरह से हमने एग्जांपल में किया था ऐसे ही आपके पास अगर ये f(x) है तो आपके पास वेरिएबल भी सारे x में है। अगर आपने f ऑफ माइनस 2 फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब ये है कि x की जगह माइनस 2 रिप्लेस कर दिया जाए। x की जगह पे माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और 4 2 6 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम एज इट आपके पास सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, इसी तरह से सिमिलरली सेम एज इट करना है। तो थर्ड पार्ट की जानिब में जाता हूँ कि f ऑफ x माइनस 1 उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम एज इट आपने x की जगह रिप्लेस कर देना है x माइनस 1। तो यहाँ पे आप रिप्लेस करोगे x माइनस 1, यहाँ पे रिप्लेस करोगे x माइनस 1। तो इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे a माइनस b होल का स्क्वायर, जिस तरह से हम ओपन करते आए हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो x का स्क्वायर माइनस मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस 2 इंटू
ए एंड देन बी 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का x आपके पास क्या बन जाएगा माइनस 3x, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर कलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से इसका बी पार्ट भी है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रूट, और हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि इसके टोटल थे 4 पार्ट, मैंने यहाँ पे आपके पास 2 पार्ट सॉल्व किए हैं और जो नेक्स्ट 2 पार्ट आपके पास है मैंने इस पार्ट के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ, जो बाकी हैं वैसे इसके 4 पार्ट जो है ना वो चारों के चारों पार्ट एक पार्ट के लिए भी सॉल्व करने हैं और बी पार्ट के लिए भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमने सेकंड पार्ट हमने वहाँ पे नहीं किया तो इस पार्ट में कर देता हूँ, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे आपने 0 रिप्लेस कर देनी है क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 0, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 0 प्लस 4 का स्क्वायर रूट, तो 0 प्लस 4 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 आ जाएगा। सेम एज इट हमने अगर फाइंड आउट करना हो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो हमने एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4, ये वाला तो वैसे, ये तो एक्स की जगह पे रिप्लेस हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, वो वाला 4 तो वैसे का वैसे ही आपके पास सामने आएगा। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4 आपके पास कितना हो जाएगा 8, ये भी आपके पास क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा पार्ट इसका। और अगर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं हम, तो हमने फाइंड आउट करना है इस चीज़ की वैल्यू, इस पूरी टर्म की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। उसमें आपको एक क्वेश्चन गिवन किया, फंक्शन गिवन किया जाएगा, जैसे उस फंक्शन के अंदर हमने ये वाली भी बनानी है, ये वाली भी बनानी है, इसकी वैल्यू के अंदर हमने आगे पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है बस। इसी तरह से फंक्शन आपके पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9, 6x माइनस 9, इसके अंदर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप a प्लस एच फाइंड आउट कर लें, देन आपके पास एफ ऑफ ए फाइंड आउट कर लें, फिर इसके अंदर हम आपके रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने x की जगह a रिप्लेस किया है, तो x की जगह a रिप्लेस हो गया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 6a माइनस 9। क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म मौजूद थी एफ ऑफ ए, इसलिए फाइंड आउट किया। अब हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो हम x की जगह पे a प्लस एच पुट कर देंगे, इस x की जगह पे a प्लस एच पुट कर देंगे और ये बन जाएगी आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू और एफ ऑफ ए की वैल्यू दोनों वैल्यूज उठा के हम इस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास इन कर देंगे। ये एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है और ये आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 6a प्लस 6h माइनस 9, तो माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 9, तो 9 प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और प्लस का 6a भी कैंसिल हो जाएगा, 6h ओवर h बाकी रह जाएगा और h से भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इक्वल टू 6 आपके पास आंसर है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हमने ज़ाहिर बात है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच सेम एज इट जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट किया है ऐसे ही हमने सेकंड पार्ट करना है। अब x की जगह हमने a पुट कर दिया तो यहाँ पे भी साइन a बन जाएगा। अब इसी तरह से अगर हमने a प्लस एच फाइंड आउट करना हो तो हमने x की जगह क्या पुट करना है a प्लस एच, तो x की जगह a प्लस एच फाइंड आउट पुट कर दिया। तो हम दोनों वैल्यूज उठा के उस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देंगे सेम एज इट, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू साइन a प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू साइन a, तो ये बन जाएगा साइन a प्लस एच माइनस साइन a। हमारे पास फार्मूला हमने आपके पास फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ रखा है कि साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q बाय 2 और साइन p माइनस q बाय 2। तो लिहाजा इसी तरह से फार्मूले के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं, 1 ओवर एच इसको अलग कर दिया, साइन a प्लस एच और माइनस साइन a के ऊपर हमने लगा दिया 2 cos a प्लस एच प्लस a बाय 2 साइन a प्लस एच माइनस a बाय 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस और प्लस का एक क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, h बाय 2 साइन h बाय 2 आ जाएगा। और इसी तरह से cos ये a प्लस a कितना हो जाएगा 2a प्लस h बाय 2, तो 2 इसकी तरफ अलग डिवाइड कर दें, इसको तरफ अलग डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा और ये आपके पास h बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो 2 आपके पास था वो हमने इस तरफ 2 बाय h लिख दिया, 2 बाय h cos a प्लस h बाय 2 साइन h बाय 2, ये आपके पास से इसकी वैल्यू आ जाएगी जो फंक्शन गिवन किया गया था साइन ऑफ एक्स। अब लिहाजा हमारे पास इसी तरह से इसका जो है ना फिफ्थ पार्ट है, सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। cos p यानी कि फंक्शन आपको गिवन किया गया था cos x, उसके मुताबिक ये आपने फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद। उसके फार्मूला मैंने आपको हिंट दे दिया है कि cos p माइनस cos q इज इक्वल टू माइनस 2 साइन p प्लस q बाय 2 साइन p माइनस q बाय 2। तो ये आपने सिमिलरली इसी तरह से जिस तरह से हमने सेकंड पार्ट किया है आपने वैसे ही फिफ्थ पार्ट खुद करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। उसके अंदर आपके पास गिवन किया गया था स्टेटमेंट कि आपने पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमने बनाया, पहले एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर की क्योंकि चारों की चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती है, लिहाजा हमने किसी एक साइड का नाम दे दिया कि लेट एक्स बी द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। देन पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर मीन होता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर या सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ फिगर। तो इस तरह से ये सारे क्योंकि साइड्स बराबर हैं, इस तरह से x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स चारों साइडों को हमने ऐड कर दिया है, तो वो बन जाएगी 4x। पेरीमीटर को हमने p से ज़ाहिर कर दिया, p इज इक्वल टू 4x, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से आपके पास एरिया ऑफ ए स्क्वायर है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाइंग बाय विड्थ होता है, लिहाजा x मल्टीप्लाइंग बाय x, क्योंकि इसमें लेंथ भी हुई है विड्थ भी हुई है, सेम बराबर है, तो लिहाजा ये x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकालनी है, क्यों? क्योंकि पेरीमीटर इज ए फंक्शन ऑफ x है या एरिया है, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ से x इज इक्वल टू a का स्क्वायर रूट, और यही x की वैल्यू उठा के हमने कहाँ पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देनी है। तो p इज इक्वल टू 4x की जगह पे क्या पुट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a। तो लिहाजा पेरीमीटर इज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, पेरीमीटर ऑफ ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ ए स्क्वायर। नाउ सेकंड पार्ट आपके पास था कि लेट r बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल, कि हमने एक सर्कल है, उस सर्कल का आपके पास कोई रेडियस है जिसको हमने नाम दे रखा है r का। एरिया ऑफ ए सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, तो हम इसको एरिया को हमने a से ज़ाहिर कर दिया पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर हमने 1 बना दी। लिहाजा इस तरह से उसने पूछा, आगे भी ये भी डिस्कस कर दिया कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल किसके बराबर होगा, हम वो हमारे पास बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर। तो सर्कमफेरेंस क्योंकि c से स्टार्ट होता है इसलिए c से हमने ज़ाहिर कर दिया, c इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ से हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 2 पाई इस तरह डिवाइड कर देंगे, r की वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दर्ज कर दी है। ये आपके पास a इज इक्वल टू पाई आर के अंदर आपके पास c बाय 2 पाई आपके पास पुट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर आपके पास मौजूद है, तो c का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर, 1 पाई आपके पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो c स्क्वायर बाय 4। तो इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ ए सर्कल इज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। नाउ आपके पास ये हमारा टॉपिक आज का क्लोज हो गया है। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलेंगे और इस तरह से हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।